Hello everyone, welcome to Vibrant Studies. I am Pooja Tiwari and today's topic is learning disabilities. Learning disabilities is the most important lesson for any teaching exam like upcoming CTET, EMRS, DSSB and so on. So let's start the video and let's know about the learning disabilities. Learning disabilities refers to certain disorder that leads to difficulties acquisition of information and use of listening, speaking, reading, writing and mathematical ability. Learning disabilities अधिगम विकार वे होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गेन करने में एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ लिसनिंग जो हमारी स्किल्स हैं लाइक लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग उनको ऑपरेट करने में उनको गेन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. So first of all, dyslexia. What is dyslexia? The dyslexia child has a problem in reading printed or written material. जो dyslexia child होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं रीड करने में जो प्रिंटेड और रिटन मटेरियल होता है. सपोज जो हमारा बुक का टेक्स्ट है जो भी टीचर ने बोर्ड पे राइट किया है उनको रीड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं. लेट्स नो अबाउट द साइंस ऑफ डिसलेक्सिया. साइंस ऑफ डिसलेक्सिया फर्स्ट वन इज़ रीड स्लोली. जब बेबीज़ को रीड करने में प्रॉब्लम होती है दैट इज़ वाई उनकी स्पीड क्या होती है डिक्रीज़ हो जाती है. वो फास्ट रीड नहीं कर सकते हैं. ट्रबल विद स्पेलिंग को पढ़ने में लर्न करने में रिमेंबर रखने में प्रॉब्लम होती है. एंड रिकग्निशन ऑफ लेटर एंड वर्ड्स. लेटर को वर्ड को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं. हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन टू लेटर एंड वर्ड. सपोज पी को क्यू समझना, डी को बी राइट करना एंड सो ऑन. And the next is dyscalculia. When the child is not able to perform mathematical calculation. जब चाइल्ड एबल नहीं होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के जो बेसिक होते हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन. सो द चाइल्ड इज फेसिंग डिसलेक्सिया प्रॉब्लम. वी कैन गेस फ्रॉम द नेम ऑल्सो. कैलकुलिया मीन्स समथिंग दैट रिलेट टू कैलकुलेशन. साइंस ऑफ डिसकैलकुलिया unable to operate basics like plus minus multiplication. प्रॉब्लम इन कैलेंडर रीडिंग. अब कैलेंडर रीडिंग में क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो सीरियल ऑर्डर हैं मंथ्स के या जो मंथ्स में कितने डेज होते हैं पर्टिकुलर मंथ में सपोज 30, 31 और 28 और 9 अकॉर्डिंग टू लीप ईयर उनको रिमाइंड करने में ध्यान रखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डेट डेज. अब जो टाइम का कॉन्सेप्ट है डेट का कॉन्सेप्ट है या डेज का कॉन्सेप्ट है उसको समझने में अंडरस्टैंड करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है. वॉच रीडिंग में प्रॉब्लम होगी. डेट रिमाइंड करने में डेज में विच डेज कम्स आफ्टर दैट एट्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया हैविंग डिफ़िकल्टी इन हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे डिस्ग्राफिया के अंडर आएंगी. सिम्टम्स आर चिल्ड्रन फेस डिफ़िकल्टी इन राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन. राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम. अनफिनिश्ड वर्ड्स. सपोज आप डिक्टेशन बोल रहे हैं क्लास में और स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ बच्चे हैं जो वर्ड्स को अनफिनिश यानी कि जो पूरा उनका प्रॉपर स्पेलिंग है वो स्पीड में राइट कर रहे हैं एक दो स्पेलिंग लेटर भूल जाते हैं. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग करने में डिफ़िकल्टी होगी. मिक्स्ड अपर केस एंड लोअर केस. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का कि जो भी पैराग्राफ या पैसेज कुछ राइट कर रहे हैं कहाँ पे उन्हें अपर केस राइट करना है कहाँ पे लोअर केस राइट करना है सब मिक्स है. दीज प्रॉब्लम्स आर कम्स अंडर द डिस्ग्राफिया कैटेगरी. नाउ इज डिस्प्रैक्सिया. Having difficulty in muscle control which cause problem with movement and coordination. अब मसल्स में कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से उनका जो बॉडी मूवमेंट है और जो एक्शन है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं. साइंस क्या है डिस्प्रेक्सिया के? पुअर बॉडी बैलेंस. जो उनका सिटिंग पॉस्चर है वो कंप्लीट नहीं है वो प्रॉपर नहीं है. पुअर हैंड एंड आई कांटेक्ट. जो भी बोर्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको राइट करने में उनका हैंड और आई का जो कांटेक्ट है वो प्रॉपर नहीं है. रॉन्ग वे ऑफ होल्डिंग पेन एंड पेंसिल. अब पेन और पेंसिल को होल्ड करने का जो राइट वे होता है वो ही रॉन्ग है जिसकी वजह से उनका हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होती है.
Now the next is ADHD. A for attention, D for defect, H for hyperactive disorder. अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो ध्यान में कमी एंड ज़्यादा गुस्सा आना, जल्दी से एग्रेसिव हो जाना. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ लर्निंग डिसेबिलिटी बट इट डिस्टर्ब्स द लर्निंग. ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं समझी जाती है उसके अंदर, बट ये डायरेक्ट वे से लर्निंग को डिस्टर्ब करती है. हैविंग प्रॉब्लम इन सिम्टम्स आर सिटिंग क्वाइटली. सिटिंग क्वाइटली, शांत बैठने में, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम है. रिमेंबरिंग डेली एक्टिविटीज़, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग लगाना या किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा पीरियड आएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारी जो उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो हमेशा भूल जाना. स्टेइंग ऑर्गेनाइज नहीं रहना. नाउ द नेक्स्ट इज अफेजा एंड डिफेजा आर डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रेंशन. लैंग्वेज कंप्रेंशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो हमारे अफेजा और डिफेंजा के अंडर आएगा. साइंस देखते हैं क्या है. प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज स्पोकन है, स्पोकन लैंग्वेज, सपोज उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर मेथड यूज़ किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है. पुअर रीडिंग कंप्रेंशन है. नाउ द नेक्स्ट इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. अब जैसे कि आप नेम से गेस कर सकते हैं कि ऑडिटरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ऑडियो, समथिंग रिलेटेड टू हियरिंग एबिलिटी. डिफ़िकल्टी हियरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स. अब साउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है. नेक्स्ट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. विजुअल यानी कि समथिंग रिलेटेड टू विजन. डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन. जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है थ्रू चार्ट्स है, मैप्स है, सिम्बल्स है, पिक्चर्स हैं, उनके थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन या जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है. दीज आर योर लर्निंग डिसेबिलिटीज. नाउ रिवाइज इट. डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी. डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसेबिलिटी. डिफेजिया, स्पीकिंग डिसेबिलिटी. डिसकैल्कुलिया, मैथ्स लर्निंग डिसेबिलिटी. डिस्प्रेक्सिया, प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइकोमोटर. अब साइकोमोटर क्या, मसल्स का कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लर्निंग में. नेक्स्ट इज ADHD. आपने जैसे कि पहले पढ़ा हुआ है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सो दीज आर लर्निंग डिसेबिलिटीज़. अब देखिए जैसे कि आपका अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम है, उसमें क्या है कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि स्पीकिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन से हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है. नेम नहीं पूछते हैं उसमें डायरेक्ट. उसमें आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि आपको सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी कि सपोज़ इस क्लास का बच्चा है, उसको ये चीज़ करने में कुछ आपको सिचुएशन देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, उसको मैप के थ्रू या चार्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको नहीं गेन कर पा रहा है, तो वो कौन सी डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. Thanks for watching this. Please like, share and subscribe my video. Thank you.